हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5 ए इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास। ठीक है। 6 का एक पार्ट हम प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो कहता है सेकंड पार्ट, फाइंड ए एंड बी सो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू वन प्लस ए कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस बी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। ठीक है। हमें यहाँ से इसकी ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है और लिमिट फाइंड करनी है इसकी। ठीक है। चलिए करते हैं फाइंड। सबसे पहला काम, मैं इसको लेट कर लेता हूँ। लेट एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू वन प्लस ए कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस बी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है। मैंने इसको एल चूज कर लिया। अब यहाँ पे लिमिट करते हैं डायरेक्ट। जीरो पुट करेंगे जीरो, यहाँ पुट करेंगे जीरो, यहाँ पुट करेंगे जीरो, तो अपने पास ये बन गया जीरो बाई जीरो। ठीक है। जब जीरो बाई जीरो फॉर्म बनता है तब हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। ठीक है। यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल। ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ए साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट वन हो जाएगा माइनस बी साइन का डेरिवेटिव हो जाता है कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है। अपॉन में अपने पास यहाँ पे आता है 3 एक्स। ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, राइट। अब देखो, अब लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर। ये बनता है जीरो, यहाँ पुट करेंगे तो ये बनता है यहाँ से वन प्लस ए, यहाँ से बनता है माइनस का भी। ठीक है। अपॉन में जीरो अपने पास। ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर वन लेट कर लेता हूँ। ठीक है। पुट करने पे अपने पास ये देता है विच इज ऑफ द फॉर्म वन प्लस ए माइनस बी अपॉन जीरो। ठीक है। लेकिन अपने पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर कह रखा है जो लिमिट आएगी इसकी वो एक फाइनाइट नंबर आएगी, एक वन आएगी, फाइनाइट नंबर है। लेकिन यहाँ से तो अपने पास क्या है, इनफाइनाइट आ रही है। ठीक है। तो यहाँ से फाइनाइट होने के लिए क्या चाहिए, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको भी जीरो होना पड़ेगा। ठीक है। ताकि हम इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाए और इसको सिंप्लीफाई कर सके। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जीरो होना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या करते हैं, एंड इट अज्यूम्स जीरो बाई जीरो फॉर्म। इसको जीरो बाई जीरो फॉर्म जूम करेंगे तो अपने पास जो ये वन प्लस ए माइनस बी है ये हो जाएगा जीरो की। ठीक है। ये जीरो बाई जीरो फॉर्म कब होगा, जब अपने पास ये जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर टू। ठीक है। फिर करते हैं अप्लाई। अब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई है तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एलोस्पेट रूल लगाते हैं। अप्लाई एलोस्पेट रूल, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है। एक्स ए साइन हाइपरबोलिक एक्स है, तो यहाँ पे फिर से क्या लगाएंगे हम, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ए साइन हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस ए कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है। प्लस यहाँ पे करेंगे तो वन का जीरो हो जाएगा, ए साइन हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ से करेंगे तो माइनस बी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन में अपने पास आता है 6x। ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं। जीरो पुट करेंगे साइन हाइपरबोलिक जीरो जीरो, यहाँ जीरो पुट करेंगे जीरो, यहाँ जीरो पुट करेंगे जीरो, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो अपने पास जीरो आ गया। नीचे अपने पास क्या आ गया, जीरो। ये अपने पास बन गई है जीरो बाई जीरो फॉर्म। ठीक है। जब जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। चलिए करते हैं अप्लाई इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ से बनेगा अपने पास ए कोस हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ से लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल। तो एक्स एज इट इज ए साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस ए कोस हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा प्लस ए कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस बी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन में यहाँ से बनेगा अपने पास 6। ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं। देखो यहाँ पे अपने पास नीचे आ गया नॉन जीरो। ठीक है। डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे। तो कोस हाइपरबोलिक जीरो होता है वन, तो यहाँ से क्या बनता है ए प्लस यहाँ से जीरो,
यहाँ से a प्लस a माइनस बी अपॉन सिक्स, दैट इज 3a - b/6। ठीक है, ये अपने पास बन गया। बट अपने पास जो लिमिट गिवन है वो क्या गिवन है? अपने पास लिमिट गिवन है 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, बट द गिवन लिमिट इज इक्वल टू 1। तो देयर फोर 3a - b/6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो 3a - b इज इक्वल टू, राइट, अपना काम हो गया यहाँ से। अब देखो हमें इनको सोल्व करना है। यहाँ पे अपने पास इक्वेशन 2 है, a - b = 1 है। ठीक है, और वहां से अपने पास क्या आया था, एक सेकंड, एक और इक्वेशन आई थी अपने पास, यही है 3a - b/6। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 2 को लिख देता हूँ, a - b = 1। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन, अपने पास इक्वेशन को यही है, इसको 3 मान लेता हूँ। ठीक है, और ये बन जाएगा अपने पास a - b = -1। इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 से अपने पास हो जाता है a - b = -1। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 4। अब देखो माइनस भी यहाँ पे, माइनस भी यहाँ पे, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नाउ इक्वेशन 3 माइनस का इक्वेशन 4, तो 3a माइनस का a, तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, 2a बन जाएगा, -b प्लस b कैंसिल आउट हो गया 0, और 6 + 1 7। ठीक है, ये अपने पास बनेगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आती है 7/2। अब a की वैल्यू 7/2 आ गई है, इसको पुट कर देता हूँ किसी के अंदर भी, 3 के अंदर, 4 के अंदर, 1 2 किसी के अंदर पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन नंबर, तो यहाँ से अपने पास 7/2 -b इज इक्वल टू -1, तो -b इज इक्वल टू -7/2 -1, -b इज इक्वल टू माइनस के 9/2, दैट इज b इज इक्वल टू 9/2। तो a की वैल्यू अपने पास 9/2 आ गई है, b की वैल्यू अपने पास 9/2 आ गई, तो देयरफॉर लिख देंगे यहाँ से a इज इक्वल टू 7/2, b इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, हमें यही चाहिए था। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। पार्ट थर्ड अपने पास, पार्ट थर्ड भी अपने पास बिल्कुल सेम दे रखा है। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक की जगह पे साइन दे रखा है, कोस हाइपरबोलिक की जगह पे कोस दे रखा है। ठीक है, तो ये पार्ट बिल्कुल डिटो पार्ट करना है आपको, राइट। तो पार्ट फोर्थ की बात कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम, तो आप आराम से कर सकते हो इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट अपने पास, फाइंड a एंड b सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0, a cos x प्लस b x sin x -5/x⁻⁴। ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। आल्सो फाइंड द लिमिट। ठीक है, लिमिट भी फाइंड करते हैं, इसको भी सोल्व, बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, जो गिवन है उसको मैं लेट कर लूं। लेट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, a cos x प्लस b x sin x -5/x⁴। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको लेट कर लिया। अब अपना काम है डायरेक्ट इसके अंदर लिमिट को पुट करके देखना। ठीक है, लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर, तो a cos 0, यानी cos 0 1 होता है, तो यहाँ से बनेगा a, यहाँ से बनेगा 0, यहाँ से बनेगा -5 अपॉन में 0, तो ऊपर तो अपने पास फाइनाइट बन रहा है, नीचे अपने पास 0 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करता हूँ, इसी को मैं इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूँ स्टार्टिंग। पुट करने पे अपने पास क्या आता है, विच इज ऑफ द फॉर्म a -5 अपॉन में 0। ठीक है, बट अपने पास क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है। ठीक है, तो फाइनाइट होने के लिए हमें इसको 0/0 फॉर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, राइट, तो अपने पास क्या है, -b/5 इज इक्वल टू 0, सॉरी अपन में 0, एंड इट विल बी फाइनाइट इफ इट अज्यूम्स
अगर इसको हम जूम कर ले 0/0 फॉर्म, ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। दैट इज अपने पास जो a-5 है, इसको क्या कर दे, 0 के इक्वल पुट कर दे, तो यहाँ से अपने पास a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया, a की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ से अप्लाई करते हैं एल रूल। तो अपने पास बनते हैं एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस a साइन एक्स प्लस b एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में अपने पास आ जाएगा 4x3। ठीक है, अब यहाँ पे 0 पुट करके देखते हैं क्या बनता है, 0 बनेगा, यहाँ से 0 बनेगा, यहाँ से 0 बनेगा, 0 बनेगा, तो आगे अपने पास 0/0 फॉर्म। ठीक है, 0/0 फॉर्म आ गई है, तो अगेन अप्लाई करते हैं एल रूल। लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ से बनेगा माइनस a कोस एक्स प्लस b, यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो x माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स अपॉन में 12x। ठीक है, 12x²। अब यहाँ से देखो अपने पास कोस एक्स यहाँ पे, कोस एक्स यहाँ पे, टू टू टाइम कोस एक्स हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस a कोस एक्स प्लस b माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2 टाइम कोस एक्स अपॉन में 12x²। अब लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, यहाँ से बनता है नॉन जीरो, माइनस का ये बनेगा, यहाँ से जीरो, यहाँ से बनेगा नॉन जीरो। ठीक है, अपॉन में 0 बन जाएगा अपने पास, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेता हूँ। ठीक है, विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का बनेगा ये, माइनस का ए, यहाँ से आएगा अपने पास प्लस का 2b। ठीक है, अपॉन में 0। ठीक है, एंड इट विल बी फाइनाइट इफ इट अज्यूम्स 0/0 फॉर्म, दैट इज माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको एज्यूम कर लूं तो अपने पास क्या बन जाएगा, फाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, ऊपर अपने पास देखो a की वैल्यू आई थी यहाँ से 5 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो इसके अंदर, तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दिस इंप्लाइज -5 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 5/2। तो b की वैल्यू अपने पास आ गई, a की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, हमें क्या चाहिए था, हमें और a और b की वैल्यू चाहिए था ना। ठीक है, ए और बी की वैल्यू चाहिए थी, हमने हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, तो क्या करेंगे, उसके लिए फाइनाइट है तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से इसकी आ जाएगी लिमिट। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, करते हैं यहाँ पुट माइनस ए कोस एक्स, दैट इज ए की वैल्यू अपने पास है 5, तो यहाँ से आ जाएगा -5 कोस एक्स, फिर बी की वैल्यू 5/2, तो अपने पास यहाँ पे 5/2 माइनस का एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स अपॉन 12x²। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से देखो माइनस का 5 कोस एक्स है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, -5 कोस एक्स है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 5 कोस एक्स, -5 कोस एक्स, ये तो ये कैंसिल आउट होगा, 0 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनता है, माइनस के 5/2 एक्स साइन एक्स अपॉन में 12x²। ठीक है, अपने पास ये बन गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट कर दूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और जो कांस्टेंट है इनको कर देता हूँ बाहर, माइनस के 5 अपॉन में 12 टू जा 24। ठीक है, इसको ने बाहर करके, और यहाँ से एक एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो बचा गया यहाँ से साइन एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, अपने पास ये बन गया यहाँ से। अब साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट जब एक्स टेंड्स टू 0 हो तो 1 की इक्वल होती है, तो यहाँ से क्या आएगा, -के 5/24 इंटू 1, दैट इज -के 5/24। तो इसकी लिमिट अपने पास आ चुकी है -के 5/24।
ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो फोर्थ पार्ट है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट अपने पास कहते हैं फाइंड ए एंड बी इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन में एक्स रेज टू पावर 5 इज फाइनाइट। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी लिमिट क्या है, फाइनाइट है। फाइंड वैल्यूज ऑफ लिमिट आल्सो। ठीक है, हमें लिमिट भी फाइंड करनी है इसकी। ठीक है जी, चलिए करते हैं फाइंड। सबसे पहला काम क्या करना है, लेट करना है। लेट एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन में एक्स रेज टू पावर 5। लिमिट पुट करके देखते हैं यहाँ पे, जीरो 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 अपॉन में जीरो, ये बन गया अपने पास 0/0। ठीक है, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या बनता है, एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस एक्स प्लस ए प्लस 3b x² अपॉन में 5 x की पावर 4। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कोस जीरो 1 होता है, प्लस का ए प्लस का 3b²। ठीक है, नीचे अपने पास पुट करते हैं तो नीचे अपने पास बनता है जीरो। ठीक है, तो ये अपने पास 0/0 फॉर्म तो नहीं बना। ठीक है, 0/0 फॉर्म नहीं बना, तो इसको मैं इक्वेशन में लेट कर लेता हूँ। ठीक है, विच इज ऑफ द फॉर्म 1 + a + 3b²। ठीक है, अपने पास ये इस फॉर्म का आ गया यहाँ से। ठीक है, कोस जीरो 1 होता है, 1 + a प्लस का 3b², ये था ना अपने पास 3b²। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 3b² नहीं, 3b x² आएगा। 3b x का जब 3b x² आएगा तो यहाँ से अपने पास जो नीचे वाला है ये जीरो जीरो बन जाएगा ना, तो यहाँ से बनेगा अपने पास 1 + a अपॉन जीरो। ठीक है, इस फॉर्म का बनेगा। अपने पास गिवन क्या है, अपने पास गिवन है फाइनाइट है, लिमिट फाइनाइट है, तो फाइनाइट होने के लिए 1 + a का जीरो होना चाहिए ना, 1 + a जीरो होना चाहिए, इट मीन 0/0 फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, एंड इट एज्यूम्स 0/0 फॉर्म इफ 1 + a इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपने पास क्या आता है, a इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू -1 आ चुकी है अपने पास यहाँ से। ठीक है, फिर करते हैं अप्लाई एल रूल अगेन। इक्वेशन वन, अप्लाई एल रूल टू इक्वेशन वन। ठीक है, तो अपने पास क्या बनता है, एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कोस एक्स पे लगाएंगे तो माइनस का साइन एक्स, ए पे लगाएंगे तो जीरो बन जाएगा, प्लस का 3 × 2 = 6b(x) अपॉन में 5 × 4 = 20, 20 अपने पास बनेगा ये x²। ठीक है, कितना काम अपने पास हो गया यहाँ से, अब जीरो पुट करते हैं इसके अंदर, जीरो जीरो जीरो, ये तो अपने पास 0/0 फॉर्म बन गया। ठीक है, 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस कोस एक्स प्लस 6b अपॉन में 20 × 3 = 60 x²। ठीक है, इतने काम अपने पास हो गए थे यहाँ से। अब इसके बाद देखो, लिमिट पुट करता हूँ तो कोस जीरो का होता है 1 होता है, यहाँ से तो माइनस का 1 बनेगा, प्लस का 6 भी बनेगा, अपॉन में जीरो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेता हूँ, क्योंकि अपने पास 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रहा ना। ठीक है, विच इज ऑफ द फॉर्म -1 + 6b अपॉन जीरो। ठीक है, एंड इट अज्यूम्स द फॉर्म 0/0 इफ माइनस का 1 प्लस का 6b इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपने पास 6b इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1/6। तो b की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ चुकी है 1/6 के इक्वल।
ठीक है जी। ए की वैल्यू अपने पास ऊपर आ गई थी, ठीक है। बी की वैल्यू अपने पास ये आ गई। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बी की वैल्यू आप चाहो तो इसके अंदर पुट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जो अपने पास इक्वेशन 2 आई है, इस पे लगा दो अगेन एल हॉस्पिटल, ठीक है। अगेन लगाएंगे तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, ठीक है। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल टू इक्वेशन। यहाँ से बनता है अपने पास कोस एक्स डायरेक्ट माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स, और नीचे आएगा अपने पास 120 एक्स। एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन में 120 एक्स, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 1/120 बार हो गया, साइन एक्स अपॉन में एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1/120 इंटू 1, दैट इज 1/120। तो यहाँ से अपने पास जो लिमिट आई है इसकी, वो क्या आ गई है, 1/120 आ गई, ठीक है। हेंस ए इज इक्वल टू अपने पास क्या था यहाँ से, ए इज इक्वल टू आता -1, ठीक है। ए के लिए -1 है, बी के लिए 1/6, बी के लिए 1/6 आ गई, एंड लिमिट इज इक्वल टू 1/120, ठीक है। तो इसके साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये होता है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद जो अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, डिटो है, ठीक है। ऐसे ही काम करना आपको जैसे काम हमने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर किया, ठीक है जी। यहाँ पे अपने फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गए ना यहाँ पे, ठीक है। तो अपना 7 क्वेश्चन बिल्कुल सेम काम करना आपको, वो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है 5A, ये होती है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।